फिलहाल एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से जवाब अब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार और बंगाल डीजीपी को नोटिस भी भेजा। ईडी रेड में दखल के मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया। हस्तक्षेप नहीं किया तो अराजकता फैल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मामला गंभीर इसीलिए जांच बेहद जरूरी है। ईडी के एक्शन में पुलिस का दखल गंभीर है। 3 फरवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की, उसके बाद पुलिस का दखल, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक और अब यह बड़ा फैसला। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाई गई, क्योंकि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी और पूरा अधिकार कहीं पर भी इस तरह से जांच का। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल अब रोक लगाई गई है। सुमित फिलहाल जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। सुमित, ताजा अपडेट, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुना दिया है। फिलहाल ये अंतरिम फैसला है, लेकिन इस फैसले के जरिए एक संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं कि अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया तो अराजकता फैल सकती है। ये आप समझिए सुप्रीम कोर्ट की लाइन, और ये बहुत बड़ी लाइन है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर इंटरवीन करना पड़ा है ये इसलिए क्योंकि अराजकता फैलने का अंदेशा है। और करीब 1 घंटे 35 मिनट 1 घंटे 5 मिनट की सुनवाई लंच ब्रेक से पहले होती है, और जिसमें दोनों पक्षों को विस्तार से सुना जाता है। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी राजू, ईडी के अधिकारियों और ईडी की तरफ से याचिका के दलीलें देते हैं, और साथ ही साथ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार और डीजीपी की तरफ से पेश होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है वो ये कि प्राइमा फेसी प्रारंभिक जांच में ये लग रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जो अपना जांच करना चाह रही है, जो अपना काम करना चाह रही है, क्या उन्हें दखल दिया जा रहा है, उन्हें व्यवधान उनकी जांच में पैदा किया जा रहा है। और इसी आधार पर ये हम पाते हैं कि अगर हम हस्तक्षेप नहीं किया हमने तो अराजकता की स्थिति बन सकती है, अराजकता फैल सकती है। हालांकि इसके बाद जो उन्होंने नोटिस जारी करने की बात कही कि 2 हफ्ते में जवाब देना होगा सभी पार्टियों को, इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है, डीजीपी है, टीएमसी है, और तीनों को नोटिस जारी किया जाएगा। और साथ ही 3 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई। और इस दौरान पश्चिम बंगाल की पुलिस जिसने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर पर कुछ भी आगे नहीं होगा, उस एफआईआर पर रोक लगाई गई है। यह साफ तौर पर यह है कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह झटका है। पहले वो हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट में एक बड़ी बात सागर यह भी है कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, और हाईकोर्ट में जो सुनवाई के दौरान हंगामा हुआ था 9 जनवरी को, उस हंगामे का भी जिक्र किया गया। तुषार मेहता की ओर से व्हाट्सएप मैसेज एक सबूत के तौर पर पेश किए गए कि कैसे उस हंगामे को प्रायोजित बताया गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं और जो वकील हैं वहां पर, टीएमसी समर्थक, वो पहुंचे थे और वहां पर हंगामे करने को लेकर एक तरह से पूरा प्लान बनाया गया था। व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हुए थे। बसेस और ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हुआ था उन कार्यकर्ताओं और उन वकीलों को लाने के लिए। बाकायदा गेट नंबर पर पहुंचने के लिए मैसेज जारी किया गया था। वो मैसेज यहां सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, उसका भी आदेश में जिक्र किया गया है। उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र करते हुए कहा कि यह भी बताया गया है कि 9 जनवरी को जो हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हाईकोर्ट में सुनवाई को टालने के लिए, एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए एक तरह से हंगामा प्लान करना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। दूसरी बड़ी बात है यह कि अगर हाईकोर्ट में आपको अपना पक्ष लग रहा है कि मजबूती से आप रख सकते हैं, तो क्यों हंगामा आपने करवाया? यह आरोप बहुत गंभीर है। क्या यह हंगामा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ईडी के काम में रुकावट अब ना डालें। यह संदेश अब पूरे देश के लिए, जहां पर ईडी की छापेमारी होती है वहां पर अब इसी तरह से सख्तियां बरती जाएगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से जवाब अब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार और बंगाल डीजीपी को नोटिस भी भेजा। ईडी रेड में दखल के मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया। हस्तक्षेप नहीं किया तो अराजकता फैल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मामला गंभीर इसीलिए जांच बेहद जरूरी है। ईडी के एक्शन में पुलिस का दखल गंभीर है। 3 फरवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की, उसके बाद पुलिस का दखल, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक और अब यह बड़ा फैसला। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाई गई, क्योंकि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी और पूरा अधिकार कहीं पर भी इस तरह से जांच का।
ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल अब रोक लगाई गई है। सुमित फिलहाल जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। सुमित, ताजा अपडेट, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुना दिया है। फिलहाल ये अंतरिम फैसला है, लेकिन इस फैसले के जरिए एक संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं कि अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया तो अराजकता फैल सकती है। ये आप समझिए सुप्रीम कोर्ट की लाइन, और ये बहुत बड़ी लाइन है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर इंटरवीन करना पड़ा है ये इसलिए क्योंकि अराजकता फैलने का अंदेशा है। और करीब 1 घंटे 35 मिनट 1 घंटे 5 मिनट की सुनवाई लंच ब्रेक से पहले होती है, और जिसमें दोनों पक्षों को विस्तार से सुना जाता है। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी राजू, ईडी के अधिकारियों और ईडी की तरफ से याचिका के दलीलें देते हैं, और साथ ही साथ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार और डीजीपी की तरफ से पेश होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है वो ये कि प्राइमा फेसी प्रारंभिक जांच में ये लग रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जो अपना जांच करना चाह रही है, जो अपना काम करना चाह रही है, क्या उन्हें दखल दिया जा रहा है, उन्हें व्यवधान उनकी जांच में पैदा किया जा रहा है। और इसी आधार पर ये हम पाते हैं कि अगर हम हस्तक्षेप नहीं किया हमने तो अराजकता की स्थिति बन सकती है, अराजकता फैल सकती है। हालांकि इसके बाद जो उन्होंने नोटिस जारी करने की बात कही कि 2 हफ्ते में जवाब देना होगा सभी पार्टियों को, इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है, डीजीपी है, टीएमसी है, और तीनों को नोटिस जारी किया जाएगा। और साथ ही 3 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई, और इस दौरान पश्चिम बंगाल की पुलिस जिसने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर पर कुछ भी आगे नहीं होगा, उस एफआईआर पर रोक लगाई गई है। यह साफ तौर पर यह है कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह झटका है। पहले वो हाईकोर्ट गई थी, हाईकोर्ट में एक बड़ी बात सागर यह भी है कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, और हाईकोर्ट में जो सुनवाई के दौरान हंगामा हुआ था 9 जनवरी को, उस हंगामे का भी जिक्र किया गया। तुषार मेहता की ओर से व्हाट्सएप मैसेज एक सबूत के तौर पर पेश किए गए कि कैसे उस हंगामे को प्रायोजित बताया गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं और जो वकील हैं वहां पर, टीएमसी समर्थक, वो पहुंचे थे और वहां पर हंगामे करने को लेकर एक तरह से पूरा प्लान बनाया गया था। व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हुए थे। बसेज और ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हुआ था उन कार्यकर्ताओं और उन वकीलों को लाने के लिए। बाकायदा गेट नंबर पर पहुंचने के लिए मैसेज जारी किया गया था। वो मैसेज यहां सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, उसका भी आदेश में जिक्र किया गया है। उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र करते हुए कहा कि यह भी बताया गया है कि 9 जनवरी को जो हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हाईकोर्ट में सुनवाई को टालने के लिए, एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए एक तरह से हंगामा प्लान करना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। दूसरी बड़ी बात है यह कि अगर हाईकोर्ट में आपको अपना पक्ष लग रहा है कि मजबूती से आप रख सकते हैं, तो क्यों हंगामा आपने करवाया? यह आरोप बहुत गंभीर है। क्या यह हंगामा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ईडी के काम में रुकावट अब ना डालें। यह संदेश अब पूरे देश के लिए, जहां पर ईडी की छापेमारी होती है वहां पर अब इसी तरह से सख्तियां बरती जाएगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।